बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये हम आर के शूटिंग मेथड लगा रहे हैं और ये शूटिंग मेथड लग रहा है वाया न्यूटन रेप्सन मेथड के साथ। तो हमें पता है न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए हमें इनिशियल गैस जो चाहिए होता है वो एक्स नाट की वैल्यू चाहिए होती है, जो इनिशियल गैस आप लोगों को देता है। तो यहाँ पे हम जो नंबर लेट करेंगे फिर हम उसके मुताबिक क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे h सपोज किया हुआ है, h इक्वल है 0.5 के इक्वल है और ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है और ये सेकंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको IVP में कन्वर्ट करेंगे। तो IVP में कन्वर्ट करने के लिए इस बाउंड्री को हटाएंगे तो प्रॉब्लम हमारे पास IVP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस बाउंड्री को हटाया और मैंने IVP में कन्वर्ट किया और मैंने यहाँ पे सपोज़ किया अल्फ़ा नाट इज़ इक्वल टू 0.5, क्योंकि न्यूटन रेप्सन के लिए आपको इनिशियल गैस चाहिए होता है, दैट इज़ अल्फ़ा नाट। तो मैंने अल्फ़ा नाट लिया हुआ है। अब मैंने क्या किया ये अल्फ़ा नाट ऐसा सपोज़ करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ से लिखी जाए तो ये तकरीबन 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आयलर मेथड से हम अगर कैलकुलेट करें इस वैल्यू को अल्फ़ा नाट, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इससे माइनस करेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास ये सिस्टम है और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 0.5 पुट कर दी है। तो इस सिस्टम को आयलर मेथड से हल कर रहे हैं। तो ये आयलर मेथड के लिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट ऑर्डर IVP में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो y डैश को z के बराबर लिया और ये f बन गया और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया z प्राइम इज़ इक्वल टू 4x माइनस 2z बिकाज y प्राइम वाज इक्वल टू z और माइनस y इसको g के बराबर लिया। z नाट की वैल्यू 0.5 है और y नाट की वैल्यू 2 है। तो अब हम यहाँ पे आयलर मेथड लगाते हैं। तो अगर आप आयलर मेथड लगाएंगे तो I इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये सारी वैल्यू ऊपर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट की तो 4.5 आता है और उसके बाद Z1 के लिए वैल्यू, ये फार्मूला है यहाँ पे, Z1 की I की जगह 0 पुट किया गया। जब 0 पुट किया गया तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। इन वैल्यू में मैंने क्या किया, ये ऊपर जो वैल्यू गिवन है ये इसमें पुट कर दी तो ये हमारे पास आंसर आया। ये आंसर एट x इज़ इक्वल टू 0.5 के ऊपर है, लेकिन हमारी बाउंड्री हमें बता रही है कि हमने 1 तक जाना है। 1 तक जाने के बाद आप लोगों ने डिसीजन करना है कि आया ये 0 के बराबर आता है कि नहीं। तो फिर x की नेक्स्ट वैल्यू के लिए आइट्रेशन की तो आइट्रेशन से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। इस आंसर में हमने i की जगह 2 पुट किया तो 3.75 आता है और ये आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू की तो ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैंने ये किया, इस वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया। तो इस वैल्यू को मैंने जब वहाँ पे पुट किया तो ये 2.75 आती है, लेकिन ये टॉलरेंस को सेटिस्फाई कर रही हो, मतलब है तकरीबन 0 के बराबर आंसर दे रही हो। तो अब हमें पता चल गया कि ये 0 के बराबर आंसर नहीं दे रहा। तो अगले स्टेप में हम न्यूटन रेप्सन मेथड लगाएंगे। तो कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, सो वी विल ट्राई न्यूटन रेप्सन मेथड टू फाइंड द सीक्वेंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो दैट सेटिस्फाई द टॉलरेंस। तो हमारे पास ये न्यूटन का मेथड है, ये वाला मेथड हम आगे चल के लगाएंगे। तो अब चूँकि हमारे पास ऑलरेडी हमने ये नंबर लिया हुआ है कि ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो इस नंबर को मैंने 5 के इक्वल लिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लिया तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। लेकिन इस सारे नंबर को मैं g के बराबर सपोज कर लेता हूँ। दिस नंबर इज़ इक्वल टू g, मतलब है g हमारे पास किसके बराबर है, 5 प्राइम के बराबर है। और हमारे पास फाई का आंसर क्या आया हुआ है, तो फाई का आंसर अभी मैंने कैलकुलेट किया है। तो ये y का आंसर कैलकुलेट किया है। ये y का आंसर हमारे पास पिछले स्टेप में आ रहा था, ये y का आंसर आ रहा है 3.75 और ये वाला आंसर 1 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 तो आया हुआ है, अब हमने 5 प्राइम को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास IVP है, तो IVP का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा,
क्योंकि सारी कंडीशंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लिया जा रहा है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लिया तो ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जी वाज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल टू जी। सो दिस नंबर इज़ इक्वल टू जी, दिस नंबर इज़ इक्वल टू जी एंड दिस नंबर इज़ आल्सो इक्वल टू जी। तो ये हमारे पास जी में कन्वर्ट हो गया। इनिशियल कंडीशन ये थी, इनका आपने डेरिवेटिव लिया तो क्योंकि डेरिवेटिव तो जी के बराबर है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और अल्फ़ा का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हमारे पास जी में कन्वर्ट हो गई। अब आपके पास सिस्टम बन गया जी की शक्ल में। तो आयलर मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आयलर मेथड तो फर्स्ट आर्डर आईवीपी को हल करता है। तो मैंने क्या किया, जी प्राइम को यू के इक्वल ले लिया। तो अगर आप जी प्राइम को यू के इक्वल लेंगे तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू प्राइम इज़ इक्वल टू -2 यू माइनस जी। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यू नाट की वैल्यू 1 है और जी नाट की वैल्यू यहाँ से वैल्यू ली गई है और जी नाट की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अब आयलर मेथड लगाया यू के ऊपर भी और जी के ऊपर भी। तो जब आई को 0 की इक्वल पुट किया गया तो हमारे पास आंसर 0.5 आता है। जब 1 के बराबर पुट 0 के बराबर यू में पुट किया गया तो ये हमें 0 आंसर देता है। तो जब आई इज़ इक्वल टू 1 पुट किया गया तो हमें G1 और G2 का आंसर, U2 और G2 का आंसर मिल रहा है। तो हमने G2 का आंसर कैलकुलेट कर लिया। ये G2 का ही आंसर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे हम आके रुक गए हैं क्योंकि हम बाउंड्री के पास पहुँच चुके हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हमें 2 वैल्यू चाहिए, फाई और फाई प्राइम की। तो अगर n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो अल्फ़ा तो ऑलरेडी हमें गिवन है 0.5 है, वो मैंने सपोज किया हुआ है शुरू में। और फाई की वैल्यू, ये वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड की हुई है, दैट वाज 3.75 और इसमें से 1 माइनस किया तो ये आंसर आता है 2.75। दिस इज़ फाई नाट और फाई प्राइम ऑफ नाट, ये जी की जो वैल्यू आ रही है दिस इज़ फाई प्राइम और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0.5 के। तो ये वैल्यूज़ पुट की तो मेरे पास अल्फ़ा 1 का आंसर आ रहा है -5। ओके, तो अगर अल्फ़ा 1 का आंसर -5 आ रहा है तो अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन को रीस्टार्ट करेंगे। हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। तो जब आपने यहाँ पे अल्फ़ा को लिया था, अल्फ़ा नाट इज़ इक्वल टू 0.5, अब कहते हैं नहीं अल्फ़ा 0.5 नहीं है बल्कि -5 है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू 1.5 लिखेंगे और सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे। कहाँ तक रिपीट करेंगे, प्रोसीजर को यहाँ तक दोबारा रिपीट करना है। जब रिपीट करेंगे तो अल्फ़ा आपको नया आंसर देगा। जब नया आंसर देगा तो आपने ये वाली कंडीशन देखनी है कि आया ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वहाँ पे हम बस कर देंगे, वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी। तो आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक्यूरेसी को जहन में रख के ये क्वेश्चन हल करने। ओके बच्चों, थैंक यू।